अभी हम बनाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 22। ये है प्रोजेक्ट नंबर 22। इस प्रोजेक्ट नंबर 22 का जो व्यू है उस हिसाब से हम क्रियो को खोलते हैं। अच्छा, इसकी ड्राइंग को देख लेते हैं। इसकी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर्स में है, तो हम क्रियो के अंदर सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं। उसके बाद इसका मॉडल डिस्प्ले सेट करते हैं, आइसोमेट्रिक है, ठीक कर दीजिए। न्यू प्रोजेक्ट 22 यूनिट सेट कर लें। मिलीमीटर पे इसका यूनिट सेट कर दिया। अच्छा, अब आप इसको अगर इस तरह से व्यू करना चाहते हैं डिज़ाइन मॉडल को, तो उसके लिए ये वाला प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन, जिसके अंदर व्यू इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसकी ओरिएंटेशन और इसकी ओरिएंटेशन देखिए मैच हो रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, एक्सट्रूड, राइट प्लेन, ओरिएंट कर देंगे। उसके बाद हम ड्राइंग पे आ जाते हैं इसकी। ये जो व्यू है इसको हम शुरू करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, इसको हम ओरिजिन पे रख देंगे। तो हम ओरिजिन से शुरू करने लगे हैं, तो हम एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमने एक लाइन लगा दी, इससे एक लाइन ऊपर लगा लीजिए और उसके बाद इन लाइंस की जो डायमेंशंस हम ऐड करें। 33.34 लाइन की ये चौड़ाई है, यहाँ दी हुई है 33.34। 33.34 दे दी मैंने डायमेंशन। इस डायमेंशन को लॉक कर दीजिए। इस तरह से लॉक करने से ये होगा कि अब ये डायमेंशन कभी मूव नहीं कर सकेगी। इसको लॉक कर देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसकी लेंथ जो है वो 33.4 पर लॉक है। जितना भी मैं इसको मूव करूंगा, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, ठीक है। जो आप डायमेंशन देते हैं, अगर यहाँ 110 देते हैं तो ये डायमेंशन फिर भी फ्री होती है, ये मूव कर सकती है, लेकिन जो लॉक हो जाती है वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी डायमेंशन है वो है इस ओरिजिन से नीचे की तरफ, इस ओरिजिन से नीचे की तरफ है ये 19.05, तो वो ले लेते हैं 19.05। ये डायमेंशन मैंने ऐड कर दी। उसके बाद हम एक अदद ये आर्क जो है ये लगाते हैं। इस आर्क का जो रेडियस है वो 66.68 है, 66.68 ये इसका रेडियस है, ये लगाते हैं। अच्छा, अब ये ज़रा ख्याल कीजिएगा, इसका ओरिजिन भी यही है, तो हम यहीं पे ही यानी कि ओरिजिन के ऊपर इस पर काम करेंगे। यहाँ पर 66.68 ये हम इसकी डाया जो है अब 66.68 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि डायामीटर आ जाए। अच्छा, इसका डाया भी हम लॉक कर देते हैं। अब हमें जितनी भी वैल्यूज हैं, ये 19.05 इसको भी हम लॉक कर देते हैं। अब ये डाया जो है वो इसकी वजह से सर्किल मूव नहीं कर सकेगा। इस 19.5 की वजह से ये लाइन अपनी जगह से ना राइट जा सकती है ना लेफ्ट जा सकती है, ये कंप्लीटली लॉक हो चुकी है। अब सिर्फ इसकी लेंथ कंट्रोल में है आपके। अब हमें करना है कि एक अदद लाइन हमें इसके साथ ज्वाइन करानी है और इससे आगे एक्सटेंड करने देनी है, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से है कि एक लाइन इस आर्क को ज्वाइन करे हुए है। अगर ये रेडियस नहीं होगा तो ये ज्वाइन की हुई है। इसका एंगल है 34 डिग्री, तो इसको एंगल दे दीजिए, इसको इस एक्सिस का एंगल दे दीजिए 34 डिग्री। एंगल देने के बाद अब थोड़ा सा ड्राइंग डिफिकल्ट होगी, वो इस तरह से कि ये जो पॉइंट है मैंने ये लॉक किया है उसकी ये इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन की लेंथ है वो इस ड्राइंग में तो कहीं भी नहीं दी हुई। ये लाइन की लेंथ इस ड्राइंग में कहीं नहीं दी हुई और ना इस लाइन की लेंथ दी हुई है, लेकिन इस लाइन के अगर हम पैरामीटर्स को देखें तो ये इस तरह से कुछ बनेगी। यानी ये लाइन इस पॉइंट के साथ एंगल बनाने के बाद
ये फ्री होती है, यानी कि अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो देखिए 34 डिग्री वो यहाँ पे भी बना रही है और ये ऐसे। तो अगर मैं इस कंडीशन में छोड़ता हूँ, एक्सिस को हम हटा देते हैं, इस कंडीशन में छोड़ते हैं तो ये इस लाइन को इतना छोड़ेगी और इस लाइन को इतना लंबा कर देगी। अगर मैं इसको इस पोजीशन में छोड़ रहा हूँ तो इस लाइन को ये छोटा कर देगी, इस लाइन को ये लंबा कर देगी। तो कोई ऐसी, ये अभी इनकम्प्लीट डायमेंशन है अगर हम इस तरह से इसको बनाते हैं तो हमें इसकी एक वैलिड डायमेंशन चाहिए होगी कि ये इसकी पोजीशन है कि एक्चुअली जो इसकी हाइट तो गिवन नहीं है ड्राइंग के अंदर। जब हाइट नहीं गिवन होगी तो ये लेंथ फ्री हो गई। अब जैसे जैसे जितना ऊपर में ज्वाइन करूंगा उतनी ये छोटी और ये एज लंबी रहेगी, जितना मैं इसको नीचे ज्वाइन करूंगा उतना ज़्यादा ये एज लंबी और छोटी रह जाएगी। लेकिन एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि एंगल जो है वो बेसिकली सेम रहेगा हर कंडीशन के अंदर इसका, क्योंकि हमने 34 पे लॉक कर दिया। अब हमें जानना होगा इसकी ड्राइंग में कि इसकी एक्चुअल लेंथ है कितनी। तो हम इस ड्राइंग को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इस ड्राइंग की स्टडी में देखिए गौर से कि ये जो लाइन है इसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लाइन जो है वो बेसिकली इस लाइन से ऑफसेट है और ये लाइन इस सर्किल के बाद ये वाला सर्किल है इसके साथ ये टेंजेंट है। इसको हम वेरीफाई करते हैं एक तरीके से। मैंने इसकी एक इस तरह से इमेज बना दी और जब इमेज बनाने के बाद मैंने इसको सॉफ्टवेयर के अंदर खोल के देखा तो यहाँ पर मैंने एक गलत सर्किल बनाया। ये देखिए ये सर्किल कोई कंटिन्यूटी में ये टेंजेंसी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सर्किल की पोजीशन को ये डायमेंशन देख लें तो उसके साथ ये लाइन टेंजेंट कर दें तो इस लाइन की पोजीशन हमें मिल जाएगी। यानी कि इस ड्राइंग के अंदर ये सर्किल इस वाली लाइन के साथ टेंजेंट है और ये वाली लाइन इस लाइन के साथ किसी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इस सर्किल की डायमेंशन तो गिवन है इस तरह से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस गिवन है 47.63 और नीचे से लेकर ऊपर तक ये वाला डिस्टेंस, यानी कि सर्किल का एक्स और वाई मौजूद है। इसका मतलब सर्किल मूव नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल के अंदर जो उसका डायमीटर है ड्राइंग के अंदर वो दे देते हैं। सर्किल का जो डायमीटर ड्राइंग के अंदर गिवन है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो है 3.8 का ये रेडियस दिया गया। इसका मतलब हुआ इसका डबल इसका डायमीटर होगा 3.18 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका डायमीटर आ गया। अब इस डायमीटर को मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद इसकी एक्स डायमेंशन दी हुई है 47.63 वो दे देते हैं। 47.63 इसकी वाई डायमेंशन कितनी है वो दे देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 22.04 है, 22.04 वो दे दी। उसके बाद इन दोनों डायमेंशन को भी हम लॉक कर देते हैं। लॉक एंड लॉक। ये डायमेंशन लॉक करने की वजह से देखें ये सर्किल अपनी जगह से और ना अपने डाया से कहीं से भी शिफ्ट नहीं हो सकेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन जो हमारे पास अभी फ्री है, ठीक है, ओके। अब इस लाइन से एक ऑफसेट एक लाइन चल रही है, इसका डायमेंशन दी हुई है 1.59। इसका मतलब इस लाइन से एक ऑफसेट लाइन है जो कि 1.59 पर है। तो हम एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन से एक ऑफसेट पैरेलल लाइन मैंने बनाई और इसका डिस्टेंस इससे 1.59 में डाल देता हूँ। 1.59 ये मैंने डिस्टेंस डाल दिया 1.59। अब ये लाइन जो है वो इसके साथ मूव नहीं कर सकेगी। इसको भी हम लॉक कर लेते हैं ताकि अब ये लाइन इसके साथ डिस्टेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। इसकी लेंथ भले से चेंज हो जाए लेकिन ये अपनी डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ओके, अब हमने ये करा कि चूंकि ये वाली लाइन, सॉरी ये लॉक नहीं हुआ 1.5 में, इसको हम लॉक करते हैं। हमने लॉक कर दिया।
अब ये लाइन इस लाइन के साथ ही रहेगी, ये लाइन जहां भी होगी वो इसके साथ चलेगी। ठीक है, अब हम सिंपल अभी इसको लॉक नहीं करते, अभी हम इसको अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक। और हम यहाँ पर इस वाले सर्किल को इसके साथ टेंजेंट करा देते हैं। जैसे ही इसके साथ टेंजेंट होता है तो इस लाइन को ये अपने साथ मूव करता हुआ लेके जाता है। ये मूव करता हुआ लेके जाता है तो हमें एग्जैक्टली इसकी लेंथ पता चल जाती है। बेसिकली ये इसको इतना ही मूव करेगा जितने पे ये डिस्टेंस एक्स और वाई मेंटेन हो जाए और ये इसका ज्वाइन हो जाए। तो हमारा ये वाई डिस्टेंस है जिसपे इसकी लेंथ मुझे पता चली कि इसकी लेंथ ये होगी। अब अगर मैं इस लेंथ को लॉक कर देता हूँ, ये मैंने इसको लॉक कर दिया, तो अब ये वाली लाइन कहीं भी मूव नहीं कर सकती और ये डायमेंशन है जो इसमें ड्राइंग में दी गई है कि ये एक्स और वाई पर लॉक हो जाए और ये इसके साथ आगे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमारे चूंकि इन सब लाइन का काम जो है वो एज अ कंस्ट्रक्शन था, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करके इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस सर्किल का भी इस वक्त कोई काम नहीं, इसलिए इसको भी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जो हमने लाइन ली थी ये वाली और ये वाली, इसको हम एक कॉर्नर बना देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉर्नर बन के आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त हमें इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये किया कि इन दोनों लाइनों को हम मिरर कर लेते हैं। सेंटर लाइन लगा लेते हैं और हम इसको मिरर कर लेते हैं। मिरर की कमांड से इन दोनों लाइनों को मैंने सेलेक्ट किया और सेंटर लाइन से मिरर कर दिया। मिरर, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो डायमेंशन लॉक है, इस वजह से मिरर नहीं हो पा रही। एक मिरर कर दिया, दूसरी मिरर कर दी। ठीक है, अब ये बनने के बाद मैंने इसको मैनुअली ज्वाइन कर दिया। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये हमारी जो है डायमेंशन 33.34 मेंटेन है और उसकी डबल, चूंकि ये मिरर हुई हुई तो इसकी यहाँ से आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये जॉब का बेस व्यू तैयार हो गया है। अब इसको हम फिनिश कर देते हैं चेक करके, ये कंप्लीट है। इसको हम फिनिश कर देते हैं एज पर ड्राइंग। इसका हम थिकनेस देख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो है 14.29। तो हम इसको ओके करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और इसकी जो थिकनेस है 14.29 वो दे देते हैं। ये देखिएगा इसका एक्चुअल व्यू आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसको किस प्लेन में रखने की ज़रूरत है। बेहतर है कि इसी व्यू में रहे, तो इसको हमने इसको डन कर दिया। कंट्रोल डी करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा। ये इसका बेस तैयार हो गया। अब हम इसके आगे इसके अंदर रेडियस ऐड कर देते हैं। 4 रेडियस है 12.70 के, 1 2 3 4, वो चारों रेडियस लगाते हैं और 2 रेडियस ये वाले भी सेम ही हैं, तो हम इसको भी साथ ही ऐड कर देते हैं। यानी 12.740 के 6 रेडियस लगा देते हैं। राउंड 12.70 के 6 रेडियस, 1 2, कंट्रोल से लगाइएगा, 4 5 6, इस तरह से 6 रेडियस के साथ आ गई है। इसका बेस भी तैयार हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर 3.18 की थिकनेस चल रही है ओवरऑल। ये भी 3.18 है, ये भी 3.18 है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है 3.18 थिकनेस है। तो हम तो शेल की कमांड से मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने इसको लिया और ये हमने शेल की कमांड ली और इसमें 3.18 की थिकनेस ऐड कर दी। ये इसमें 3.18 की थिकनेस आ गई है शेल के अंदर। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 1.59 की थिकनेस है यहाँ पर छोड़ी गई और ये 3.17 की डेप्थ तक चल रही है ओवरऑल। ये इस तरह से देखिएगा। इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये ओवरऑल 1.59 की थिकनेस 3.17 गहराई तक चलेगी। तो हम इसको बनाते हैं। एक्सट्रूड लीजिए, ये वाला फेस लीजिए। उसके बाद हम आसानी के लिए कर लेते हैं कि अपने इसको
ऑफसेट कर लेते हैं, लूप ले लेते हैं, और लूप के अंदर हमने इसको रखा तो वो हमसे पूछेगा कि यहाँ 2 लूप है, ये है। इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, ये लूप आ जाएगा, हमें ये वाला लूप भी सही है और वो वाला लूप भी। इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ये वाले लूप से चूंकि डायमेंशन इसके अंदर दी हुई है वो 1.59 जो दी है वो आउटर लूप से दी है, इस वजह से मैंने इसको आउटर लूप को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अंदर -1.59 वैल्यू डाल दीजिए और ये वैल्यू डालने के बाद 3.17 के ऊपर इसको एक्सट्रूड कर दीजिए। 3.17 वैल्यू हो जाएगी और इसकी डेप्थ अंदर की तरफ कर दीजिए। तो ये शेप आपकी पूरी तैयार हो गई है। इस तरह से कंट्रोल डी करके देख लें, बिल्कुल सही शेप आ गई है। अब हम इसके अंदर जो है वो ये वाले होल्स ऐड कर दें। इन होल्स की डायमेंशन जो 3.18 टीवी है रेडियस की फॉर्म में, ये बनाते हैं एक्सट्रूड। अब आप यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ड्राइंग के अंदर पहला होल है, उसकी पोजीशन ले लेंगे। एक होल मैंने बनाया। अच्छा, आप ख्याल रखिएगा जब आप दूसरा होल बनाएंगे तो उसको रेडियस आर पे लॉक करेंगे और इसी तरह से तीसरा होल है उसको भी आर पे लॉक करेंगे। इस तरह से तीनों का डाया सेम हो जाएगा। 3.18 एक की वैल्यू दे देंगे हम, 3.18 मल्टीप्लाई बाय 2 दे दिया मैंने, तो ये डाया तैयार हो गया इसका। अब हमें ये करना है कि इसका जो डिस्टेंस है 47.63 सॉरी 41.28 वो डाल दीजिए। 41.28 ये डाल दीजिए। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो पिछले होल से 24.10 है, यानी कि इस होल की पोजीशन इस होल से 24.10 है, वो आप ऐड कर दीजिए इसके अंदर। उसके बाद है 22.04 ये वैल्यू इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो होल है उसकी पोजीशन है 7.14 ये ऐड कर दीजिए और ये है बेस से, तो यहाँ से यहाँ तक 7.14 है वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद इस होल की पोजीशन है 26.20 वो मैंने ऐड कर दी। देखिए खुद ब खुद इसके साथ टेंजेंट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट होल की पोजीशन है 57.63 ये ऐड कर देते हैं। 47.63 ये मैंने ऐड कर दी और तीसरे इसका भी एक्स वाई हो गया, इसका भी एक्स वाई हो गया और इसका भी एक्स वाई हो गया। तीनों के एक्स वाई लेने के बाद मैंने एक सेंटर लाइन बनाई। चूंकि 6 होल हैं तो मैं 3 होल को मिरर कर देता हूँ। इन तीनों होल्स को मैंने सेलेक्ट किया और मिरर कर दिया सेंटर लाइन से। वो तीनों होल्स उस साइड पर हो गए। इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इसको मैंने इस फेस से टच करा दिया। यहाँ तक तैयार हो गया। अब हम इसमें कट लेते हैं। इस कट को अगर मैं देखूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 9 के डिस्टेंस पर ये इस तरह से कट चल रहा है। मैं बनाता हूँ एक्सट्रूड फेस ओरिएंट। ख्याल क्या रखना है कि इस लाइन को पैरेलल रखना है, पैरेलल की कंस्ट्रेंट लगाई। इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल रखना है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसकी जो डायमेंशन है वो मैंने डाल दी 9, जो उसमें गिवन थी ड्राइंग में, 9 डायमेंशन डाल दी। इसकी लेंथ फ्री है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसकी मूवमेंट लॉक हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक अदद सर्किल लिया और इस सर्किल को ठीक इस जगह पर बना दिया, क्योंकि सारी आर्कें इसी ओरिजिन से चलेंगी। इस कट की जो डायमेंशन है वो हम पढ़ लेते हैं। इस कट की डायमेंशन है 58.74। 58.74 का रेडियस है, तो हम इसमें ऐड कर दें। 58.74 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये इसका रेडियस साइड हो गया।
अब हमें ये करना है कि ये जो कट चल रहा है इसका डिस्टेंस नीचे से कितना है ये रीड करना है आपको। तो इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से 19.05 है, ये मेंटेन कीजिए। एक लाइन लगाइए सीधी और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 19.05 कर दीजिए। 19.05 हमने ये डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है। अब ये लेंथ इस लेंथ के साथ इसको काट रही है। अब हमने ये करना है कि इसको डिलीट सेगमेंट कर देते हैं, पहले इसको, इसको और इसको और इसको। अब ये वाली लाइन मुझे यहाँ मिरर हो जाएगी तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लाइन सेंटर लाइन लगा दी, उसके बाद मैंने मिरर की कमांड ली, इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, मिरर लिया, इसके साथ ये यहाँ मिरर हो गया। मिरर होने के बाद मैंने यहाँ से भी डिलीट सेगमेंट कर दिया इसको, बाकी सारी चीज़ों को डिलीट सेगमेंट कर दीजिए। चेक कीजिए लूप तैयार है। इस लूप की जो डायमेंशन है, थिकनेस, वो यहाँ से पढ़िए कि ये वाला जो लूप है ये वाला है और इसकी जो डेप्थ है वो ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ से पढ़ने की कोशिश करूँ इसको, ये डेप्थ जो है वो हमें कई डायमेंशंस देखनी पड़ेगी। 3.18 ये वाली है, 1.98 एक डायमेंशन चल रही है। इसकी जो डायमेंशन है थिकनेस वो 3.18 की टोटल थिकनेस चल रही है इस ड्राइंग में और 1.59 की टिपिकल जो टाइप है वो ये चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि इस पार्ट की जो दो थिकनेसेस है उसमें से पहली वाली जो है वो टोटल अगर मिला तो 3 है और अगर एक को मिला तो 1.59 है। तो ये अगर मैं इसको 1.59 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 1.59 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाता है 3.18। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.59 है और ये 1.59 है, क्योंकि वो जो एंड पे थिकनेस बच रही है वो 1.59 है, क्योंकि टिपिकल लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है ये ओवरऑल चल रही है, तो हम इस थिकनेस को भी 1.59 ऐड कर देंगे। ओके कीजिए और इसको पीछे की तरफ 1.59 कर दिए और रिवर्स डायरेक्शन में इसको कट कर दीजिए। ये यहाँ तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें इसके अंदर जो एक और कट चल रहा है ये लेना है, जो कि थ्रू है, थ्रू कट है। इसको बनाते हैं सेम उसी प्रोसीजर से बनाएंगे। शूट लीजिए, ये वाला फेस ले लीजिए इसको। अब इसके अंदर जो डायमेंशन दी गई है वो 2.38 इस डिस्टेंस से दी गई है। तो आप क्या कीजिए कि ऑफसेट कर लीजिए इसको और -2.38 कर दीजिए, तो ये अंदर की साइड पर ये लाइन आ जाएगी। ये 2.38 हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको इस वाली लाइन से भी ये डिस्टेंस 3.97 मेंटेन करने को कहा गया है। तो आप इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से कीजिए कि 3.97 ऑफसेट कर दीजिए, -3.97 ये आ जाएगा। ये इसके साथ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब ये ऑफसेटेड डिस्टेंस है। अब हम चलते हैं इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं 2.5838 के ऊपर। तो हमने इसको भी ऑफसेट कर लिया -2.38 के ऊपर, ये इस तरफ आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम इसका सर्किल बना लेते हैं। इसका जो सर्किल है वो है 56.36 रेडियस का। 56.36 इसको हम बना देते हैं। 56.36 इसका डाया है। 56.36 मल्टीप्लाई बाय 2 डाया डाल दिया हमने इसका। तो ये एक आर्क तैयार हो चुकी है। अब इस आर्क में हमें करना ये है कि इसको इसके साथ कॉर्नर कर दीजिए और ये क्लिक बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको इसके साथ जब कॉर्नर करेंगे तो ये इसको रिमूव करेगा और इसी तरीके से जब इसको इसके साथ कॉर्नर करेंगे तो ये नीचे का हिस्सा रिमूव करेगा। इसी तरह से कॉर्नर इसको इसके साथ बनाइए तो ये ज्वाइन हो जाएगा और बाकी के सेगमेंट्स को आप डिलीट कर दीजिए, इन सारे सेगमेंट्स को। इसको चेक कर लीजिए, तैयार है। ओके कर दें, रिवर्स में इसको कट कर दीजिए। ये आपका
इतना तैयार हो चुका है। अब इसमें राउंड लगाइए। 3.18 के 2 राउंड है, 15.8 के 2 राउंड है, तो 3.18 के 2 राउंड लगाइए। राउंड दिस वन, कंट्रोल से लगाइए। 3.18 वैल्यू डाल दीजिए। उसके बाद 15.88 के 2 राउंड है, तो इसको क्लिक कर दिए और कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करें। अब पहले मैंने कंट्रोल छोड़ दिया था, तो 15.88 के 2 राउंड लगा दिए मैंने। 15.88 के 2 राउंड हो गए। इसको डन कर दीजिए। चेक करें, ये आपके 2 राउंड के साथ ये आ गई जॉब। अब हम इसके अंदर मजीद काम कर लेते हैं। इसके अंदर जो है 3.97 डेप्थ 7.94 के 2 होल्स हैं। 3.97 के डाया के 7.94 के 2 होल्स हैं। ये कर दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक्सिस क्रिएट करें। एक्सिस हमने ऑफ किए, शायद इस से नजर नहीं आ रहे। एक्सिस हैं इसके अंदर ऑलरेडी, तो हमने इसमें इन एक्सिस को यूटिलाइज करते हैं। होल की कमांड लें, एक्सिस पे क्लिक करके फेस पे क्लिक करें और इसका जो डाया है वो ऐड कर दें। इसका डाया जो है वो 3.97 है। 3.97 डाया ऐड कर दिया मैंने। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, वो है 7.94। तो मैंने इसकी डेप्थ जो है वो 7.94 ऐड कर दी। तो ये ठीक 7.94 की डेप्थ के ऊपर ये आ गया है। इसको मैंने डन कर दिया और इस होल को मैंने मिरर कर दिया। ये होल मिरर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2.38 के जो होल्स हैं वो 1 2 3 4 होल्स हैं, लेकिन इसने 5 प्लेसेस लिखा हुआ है। 2.38 के 5 होल्स हैं, ये हम बनाते हैं। इनकी डेप्थ ये देना कहीं रह गई, ये है 2.38 के 3.97 के 6 प्लेसेस पर हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 होल्स का ऑलरेडी बता चुका है। अब ये 6 होल्स थे टोटल। अब या तो बाई मिस्टेक इनसे हुआ है कि अगर 3.97 की डायाज हैं तो 2.38 नहीं होगा, और ये डाया बड़े भी नजर आ रहे हैं। तो हम ये 4 प्लेसेस पे 2.38 की डाया 3.97 की डेप्थ पे डालेंगे। होल डालते हैं 2.38 का डाया और डेप्थ है इसकी 3.97। 3.97 की डेप्थ डाल दी मैंने इसमें। डन कर दिया इसको, मैंने प्लेस कर दिया इसको यहाँ पर, डन कर दिया। उसके बाद सेम इसी होल को हमने मिरर कर देना है। मिरर करने से पहले एक होल यहाँ पे भी डाल दीजिए। थ्री 3.97 को डन करने के बाद आपने इन दोनों होलों का एक ग्रुप बना देना है और इस ग्रुप को मिरर कर देना है। तो इस तरह ये दोनों होल एक साथ ही यहाँ मिरर हो जाएंगे। और आई थिंक ये ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें फीचर ऐड करेंगे। ये 5 जो इसमें इस तरह से रिप टाइप से निकले हुए हैं, इनको शाफ्ट सी छोटी छोटी सी इनको निकालते हैं इसमें। तो उसके लिए हम इसमें जाते हैं और यहाँ पर हम इसको एक्सट्रूड लेते हैं। इस फेस पे हैं तो इस फेस को सिलेक्ट कीजिए। ड्राइंग के अंदर इसी फेस पर है तो इस फेस को सिलेक्ट किया मैंने, प्रिंट किया। यहाँ पर इसकी स्केचिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये जो होल चल रहे हैं, ये जो रिप चल रहे हैं, इनके रेडियस एक रेडियस पे चल रहे हैं जिसको हम पिच सर्किल कहते हैं। वो है 60.25। तो एक सर्किल बनाते हैं इसी ओरिजिन पर 60.25 60.25 मल्टीप्लाई बाई 2। ये एक रेडियस इस तरह से आ जाएगा। अब इस सर्किल के बाद यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन दी गई है पहले होल की, वो यहाँ से 36 डिग्री
कह रहा है। तो हमने एक सर्किल बनाना है इसके ऊपर, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए। इसका जो डाया होगा वो उसने बताया है, इसका डायामीटर देख लेते हैं ड्राइंग के अंदर। इसके डायामीटर का जिक्र ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, और ना यहाँ है, और ना यहाँ। 2.38 का इसकी पार्ट एक्सट्रूड हुआ है, और इसका जो डाया है वो भी 2.38 ही है, जो कि ये मिसिंग हुआ है। बेसिकली ये इसका डाया है, क्योंकि ये 5 है, 1 2 3 4 5, और ये वो चीज मिस्टेक है जब हमने पकड़ी, वो ये वाली मिस्टेक है कि डायमीटर इतना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये 5 डायमीटर के हिसाब से सबसे पहले हम इसको 36 डिग्री के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो डायमीटर इसका 2.38 फाइंड हुआ है, 2.38 डाया हो गया। और इसका जो एंगल है वो इसका इसके साथ एंगल बताना। अब एंगल बताने के लिए इसको हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हम एक सेंटर लाइन गुजारते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ, ताकि इनके दरमियान एक एंगल बन सके। इसके और इसके दरमियान हमने एक एंगल बनाया 36 डिग्री का, जिसकी वजह से ये ठीक इस पोजीशन पर आ गया, 36 की पोजीशन पर आ गया। पहला होल हो गया। अब दूसरा होल मैंने करते वक्त वो ठीक इस पोजीशन पर है, तो मैंने इसको 30 लॉक कर दिया आर के ऊपर, और ओरिजिन के ऊपर इसको मैंने बना दिया। अब 2 होल की जो पोजीशन है इसके अंदर वो बना लेते हैं। तो पहला जो होल है इसका, उसकी पोजीशन है 15.88, वो ले लेते हैं। इसको आर पे लॉक कीजिए, और इसको 15.88 पे मैंने लॉक कर दिया। इसकी जो सेकंड डायमेंशन है वो इस वाली एज से ये 1.59 नीचे, इस वाली एज से 1.59 नीचे, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इसको मैंने ये 3 बना दिए हैं। अब हम ये करेंगे, इसको मिरर कर लेंगे। तो सेंटर लाइन लेने के बाद मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने से पहले इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये मेरे डिजायर नहीं थी। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मिरर कर दिया। ये दोनों अपोजिट साइड पर आ गए। इनको मैंने 2.38 की लेंथ पर काट दिया। 2.38 पे मैंने इनको डिजाइन कर दिया। ये यहाँ तक तैयार हो गया है। अब हम ये बनाते हैं। ये एक छोटा सा एक्सट्रूजन है जिसकी जो लेंथ है वो हम देख लेते हैं। इसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं, वो इसकी टोटल जो डेप्थ आ रही है उसके अंदर से ये 3.18 है, और इसको हम ड्राइंग में पढ़ते हैं कि कितना आ रहा है। ये 0.79 आ रहा है। इस वाली ड्राइंग के अंदर नजर आ रहा है कि नीचे से 0.79 है। 12.70 का डायामीटर, और वो ओरिजिन से या नीचे वाली साइड से 11.91 पर है। तो मैं इसको बनाता हूँ। एक्सट्रूड लीजिए। एक्सट्रूड लेने के बाद हम ड्राइंग को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इस फेस से ऊपर आना है हमें, तो हम यहाँ फेस बनाते हैं। ओरिजिन की तरफ एक सर्किल है जिसका डायामीटर है 12.70 मैंने डायामीटर ले लिया। इसका डायामीटर लेने के बाद मैंने इसकी जो पोजीशन है वो है 11.91, वो डाल दी। नीचे से है, यहाँ से 11.91 चेक कर लेते हैं। 11.91 डाली मैंने इसकी वैल्यू। अब इसको 0.79 के ऊपर एक्सट्रूड कर दीजिए। 0.79 एक्सट्रूड हो जाएगा। ये एक पार्ट, ये पीस तैयार हो गया। अब ड्राइंग को देखते हैं। ड्राइंग ये कहती है कि पीछे बैक साइड से एक काउंटर बोर होता हुआ आ रहा है जिसका डाया है 9.58, जो कि 1.98 की डेप्थ तक जा रहा है, और थ्रो जो होल है उसका 8.73। तो ये हम करते हैं होल। हमने यहाँ से इसके एक्सिस को क्लिक किया
एक्सिस को क्लिक करने के बाद इसके फेस पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इसके शेप्स में गए, काउंटर बोर्ड्स की शेप में गए, शेप में जाके हमने डिफाइन करना शुरू किया इसके पैरामीटर। इसका सबसे बड़ा डायमीटर 9.5, तो वो हमने दिया 9.52 डायमीटर ऐड कर दिया। उसके बाद इसका सेकेंड डायमीटर है 8.73 ऐड कर दिया, ये वाला 8.73। उसके बाद हमने इसकी डेप्थ एंटर करनी है 1.98 ऐड कर दी। तो ये इस तरह से जो डेप्थ उसमें पैरामीटर्स दिए हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। तो ये आ गया हमारे पास। इसको चेक कर सकते हैं, व्यू में जाइए, सेक्शंस में जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से ड्राइंग के अंदर दिया हुआ था। चेक कर लिया है हमने इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी कर दिया मैंने इसको। अब इसके अंदर ये रिप चल रही है, इस रिप को हम बनाना शुरू करते हैं। इस रिप की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये इस एज से 4.37 और 2.38 चौड़ी है, और इसकी हर रिप ये जो हाइट है वो 2.38 है। तो हम इसको भी 2.38 लेंगे क्योंकि ये इसी की लाइन में आ रही है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइन में होने की वजह से हम इसको 2.38 लेंगे। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये इस तरह से एक ही लाइन में आएगी, तो इसको हम 2.38 लेंगे। अब इसको कैसे इसमें ऐड करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। इसको आप लीजिए, एक्सट्रूड लीजिए, फेस लीजिए, ओरिएंट कीजिए, 2 लाइंस ले लीजिए, एक लाइन ले ली, इससे ऑफसेट कर दीजिए 2.38 के ऊपर, एक और लाइन आ जाएगी। इस लाइन से इसका डिस्टेंस जो है वो है एग्जैक्टली 4.37, वो ऐड कर दीजिए। इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस है 4.37, ये ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद इसको हमने क्या करना है कि प्रोजेक्ट करना है इस वाली लाइन को, इन दोनों लाइनों को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, और इन दोनों लाइनों को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, और उसके बाद रियल सेगमेंट कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पर भी कर दीजिए। करने के बाद अब इसको ओके कीजिए। एक मिसिंग एरिया बता रहा है, नो कीजिए, इसको पहले सही किया करें डिलीट सेगमेंट से। ये कई कॉपीज आ गई हैं इसकी, यहाँ क्लियर है आई थिंक, नहीं यहाँ पे भी आया हुआ है, इसको क्लियर कर दें, इसको ओके कर दीजिए। अभी भी मिस कुछ है उसको देख लें, इसको डिलीट कर दें। इधर भी होगा, ओके कीजिए, 2.38 इसकी वैल्यू डालिए, इसको डन कर दीजिए। अब हम ये देखते हैं कि ये एक एंगल पर है इस तरह से जो 7 डिग्री है, और इसकी जो वैल्यू है वो 12.70 है। तो हम ये शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको 2 प्लेन्स ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ड्राफ्ट बाय हिंज इस्तेमाल करेंगे। 12.70 मैंने वैल्यू ऐड कर दी है, और अब इसके अंदर ये ड्राइंग देख लेते हैं। 12.70 के ऊपर जो है ये आ रही है वैल्यू। अब मैं इसको मिरर भी कर देती हूँ, एक इस साइड पे ले लीजिए 12.70 के ऊपर माइनस कर दीजिए, ताकि वो उसने प्लेन गलत किया हुआ, हमने प्लेन उसको गलत बताया, इस प्लेन से माइनस कर देते हैं, ये इस तरफ आ जाएगी। हमने 2 प्लेन बना दिए 12.70 पर। अब हम लेते हैं ड्राफ्ट लिया,
इस फेस पे हमने ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने के बाद हमने उसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम इसके रेफरेंसेस दे देते हैं। ड्राफ्ट की हिंज है वो ये वाली है, यहाँ से ये हिंज ड्राफ्ट की है, प्लेन हमने दे दिया है। अब हम स्प्लिट में जाते हैं, स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज कर देते हैं। ड्राफ्ट हिंज के बाद हम इसको डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली डील करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे हम 7 डिग्री, जो अपोजिट साइड पे आ रही है। तो इसका मतलब मुझे ये है कि इस तरफ की वैल्यू को मुझे छेड़ना है और ये रिवर्स कर देता हूँ मैं। तो ये ठीक देखिएगा 7 डिग्री के ऊपर ये ड्राफ्ट होके आ रहा है, इस तरह से 7 डिग्री के ऊपर ड्राफ्ट हो जा रहा है पार्ट। ठीक है, ये कर दीजिए। अब हम देखते हैं अगर ये मिरर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम मिरर नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्राफ्ट मिरर नहीं होगा, फिर फंक्शन ऑफ है इसके ऊपर, तो हम दोबारा से लगा देते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद हमने फेस लिया, फेस लेने के बाद हमने उसको बताया कि हम ड्राफ्ट बाय हिंज करेंगे, हिंज के तौर पे हम प्लेन को लेंगे और हम स्प्लिटिंग में जाएंगे, डिपेंड करेंगे हिंज पे, और हिंज पे डिपेंड करके इसको इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। 7 डिग्री के ऊपर हम इसको देंगे, वो रॉन्ग ले रहा है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इधर से वैल्यू 7 डाल देता हूँ। ठीक उसने उसको ड्राफ्ट कर दिया। ये हमारा पार्ट जो था 22 वो तैयार हो गया है। इसको चेक कर लीजिए हर लिहाज से, इसको व्यू करके, सेक्शंस करके। ये वो तमाम वैल्यूज इसमें आ गई हैं जो ड्राफ्ट की थी। डन, सेव, इसको क्लोज कर दीजिए। सिस्टम इनटू अर्च